नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पुली इज हिंज्ड एट द सेंटर एंड ए मासलेस थ्रेड इज wrapped around it. The thread is pulled with a constant force capital F starting from rest as the time increases. ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एक पुली है जो सेंटर से हिंज है और मासलेस थ्रेड है, कैसा है मेरे पास मासलेस थ्रेड जो उस पर रैप्ड है ऐसे वाली केसेस में अराउंड इट. द थ्रेड इज पुल्ड द थ्रेड इज पुल्ड विथ कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है और एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है एज द टाइम इंक्रीजेस. अब टाइम की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, इंक्रीज होते चली जा रही है. तो अगर टाइम के साथ वाले में उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस. कंफर्म बात है कि अगर मेरे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो भी कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल ऑफ फोर्स बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा. और अगर बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये मेरे पास जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये कैसी मिलेगी, कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगी, या फिर ये कहेंगे कि हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. बट फोर्स ऑन हिंज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, फोर्स की भी वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्स. हिंज कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही होगी. दूसरा कैसा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम. नहीं, एंगुलर वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गए वाले में, बी वाले में. इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑन हिंज इंक्रीजेस. एकदम एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन फोर्स इंक्रीज होगा ऐसा ऑफ हमारे पास नहीं होगा. क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन हिंज इंक्रीजेस, नहीं, फोर्स कांस्टेंट है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से अप्लाई हो रहा है. इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम, सेम ही नहीं हो सकता. तो ले दे के बचाओ ऑप्शन ए. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग.